एक छोटे से लड़के को ये कहकर के स्कूल से निकाल दिया जाता है कि तुम पढ़ नहीं सकते हो, तुम्हारे पास उतना एबिलिटी नहीं है, तुम्हारा दिमाग बहुत कमजोर है। मैं बात कर रहा हूँ अल्बर्ट आइंस्टाइन की, जो उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था और ये कह दिया गया था कि तुम्हारी दिमाग बहुत कमजोर है। और पता है स्कूल से निकालने के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन की माँ ने क्या बताया? माँ ने ये कह कर के अल्बर्ट आइंस्टाइन को मोटिवेट किया कि तुम सबसे ज्यादा तेज हो स्कूल भर में, तुम्हारी कंपेयर कोई नहीं कर सकता, तुम्हें कोई डिफीट नहीं कर सकता। और एग्जाम्पल हम लोग के सामने है दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया में इतिहास रच दिया, ऐसा कर दिखाया जो आज के डेट में करना किसी के लिए इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नहीं कह सकते पर ये पॉसिबल भी है। दोस्तों एक बेसिक सी थ्योरी है ह्यूमन लाइफ का, जब एक समय ऐसा आता है लगता है कि वी कैन नॉट डू एनीथिंग, मतलब हम लोग कुछ कर नहीं सकते। मतलब कहने का मतलब एक बायोलॉजिकल फैक्ट है। मतलब अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे स्टडी कर रहे हो, कोई ऐसा पर्टिकुलर जो आपको लगता है कि आप बेहतर कर सकते हो उस फील्ड में, पर एक समय ऐसा भी आता है कि हर चीज को भूल करके आपको खुद पे विश्वास नहीं होता है कि आप ये नहीं कर सकते हो। मैं बात कर रहा हूं फियर और डाउट की, जो आज करके खास करके ज्यादा एक ह्यूमन लाइफ में होता है। और खास करके उन लोगों को जो कि स्टूडेंट है, जो पढ़ाई करते हैं, उन लोगों को खास करके ऐसे नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आते हैं। आज के इस वीडियो में कुछ बायोलॉजिकल फैक्ट्स एंड कुछ ऐसे पैराग्राफ समझेंगे जो कि काफी ज्यादा रिलेटेड है, जो हम लोग को रिलेट करता है, जो समझना चाहिए। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि एक्चुअली में सच में इसको कैसे दूर किया जा सकता है, फियर को और डाउट को कैसे सॉल्व किया जा सकता है अपने लाइफ। ड्यूरिंग स्टडी जब आप अच्छे से वर्क करते हो बाय ऑनेस्टली, उस समय खुद में विश्वास जगता है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव वे। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास पॉजिटिव थिंकिंग ना हो तो शायद आप डीमोटिवेट हो सकते हो, आप अपने कामों में अच्छे से मेहनत नहीं कर सकते हो। आपकी जो कि एक सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों मैं बता रहा हूं ये? क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग एक ऐसा चीज है जो कि एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग होना सबसे जरूरी है। ह्यूमन लाइफ में एक पॉजिटिव ऐसा वे है जो कि हर उस वे को चेंज करता है अपने लाइफ। दोस्तों पूरे दिन की रिसाइकल में एक समय ऐसा आता है जो डाउट, फियर एंड डीमोटिवेट जैसा थिंकिंग स्टार्ट हो जाता है हमारे माइंड में। दोस्तों इसके पीछे रीजन है, चलो समझते हैं रीजन को। दोस्तों डर होना एक बायोलॉजिकल थिंकिंग है। बायोलॉजिकल थिंकिंग कहने का मतलब कि एक इंसान का नेचर है, हर किसी को डर लगता है। अगर कोई ऐसा कहता है कि उसे डर नहीं लगता है तो वो सरासर झूठ बोल रहा है। वो साफ साफ ये दिखाना चाह रहा है कि उससे अच्छा कोई नहीं है, मतलब उससे हिम्मत वाला कोई नहीं है। साफ साफ आपको साक्षात झूठ बोल रहा है। आपको यह समझना है कि इन सब चीजों को अगर आपकी लाइफ में आ रहा है, डर हो रहा है, डाउट हो रहा है, डीमोटिवेशन जैसा आ रहा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर किसी के लाइफ में होता है। बशर्ते इसको रिमूव कैसे करना है, इससे आप हैंडल कैसे करते हो, सबसे बड़ी बात यह है। सबसे पहली बात, सीधी सी बात है दोस्तों, अगर किसी भी चीज के बारे में आप ज्यादा सोचते हो और जितना से जितना सोचते हो आपको उतना ही ज्यादा डर सताएगा, उतना ही डर लगेगा कि आपको वो करना कैसे है, आप कैसे हैंडल करोगे। मतलब कहने का मतलब किसी भी चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है कि ह्यूमन साइकोलॉजी होता है ना, ह्यूमन माइंड होता है, एक इंडिकेट करता है। अगर आप किसी भी चीज के बारे में ज्यादा सोच रहे हो, आप ज्यादा समय दे रहे हो उस पर, सीधी सी बात है आप या तो उसमें एक्सपर्ट बनोगे या तो आप उसमें फेल्योर होंगे। जिस तरह माइंड इमोशनल फील करता है, जैसे किसी के प्रति लव, फैमिली लव, अगर इसी को उल्टा करो आप, मतलब कहने का मतलब कि अगर आप फैमिली के बारे में ज्यादा सोचते हो, आपको डर लगता है फैमिली के बारे में सोच करके, तो यहां पे एक फियर इसको कह सकते हैं, पर फियर इसको कहेंगे एक पॉजिटिव थिंकिंग। यहां पे एक पॉजिटिव थिंकिंग फियर होगा। ये नहीं कह सकते हो आपकी पॉजिटिव, मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पे फियरनेस एक नेगेटिव है, आप ये नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आपको किसी को लेकर के केयरनेस है, आप केयर कर रहे हो आप, तो यहाँ पे इसको पॉजिटिव थिंक कर सकते। लेकिन आप जब बट निगेटिव फियर, इस सिचुएशन इंसान खुद को यूजलेस समझता है, खुद को लेस कॉन्फिडेंस समझता है,
मतलब स्टेप आउट करना, बार बार स्टेप आउट कर देना, किसी भी चीज से क्विट कर देना, किसी भी चीज से क्विट कर देना। बार बार क्विट करने का मतलब वहां पे सीधी सी बात है, नेगेटिव फियर आएगा ही आएगा, कॉन्फिडेंस लूज होगा ही होगा, और इससे होने वाली प्रॉब्लम आपके माइंड पे असर कर सकता है। इस सिचुएशन में आप खुद को कमजोर कर सकते हो। आपकी यूटिलाइजेशन, आपके माइंड का जो थिंकिंग होगा, आप सोचने का यूटिलाइजेशन और आईक्यू लेवल, वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ा नेगेटिव थिंग्स है। आपकी बॉडी ऐसा वर्क नहीं करेगा, जिस सिचुएशन जैसा आप चाहोगे वैसा वर्क नहीं करेगा। मतलब फेयरनेस एक ऐसा चीज है जो कि आपके बॉडी को पूरी की पूरी तरह से खत्म कर देगा, आपके माइंड के आईक्यू लेवल को बिल्कुल डिक्रीज कर देगा। सो आप इन सब चीजों से बचना होगा, किसी भी तरह बचना होगा, और आपको बचने के लिए कुछ स्टेप आउट करने पड़ेंगे, जिससे आपका एक हेल्दी माइंड होगा और आप अच्छे से वर्क कर सकते हो। किसी भी चीज में ज्यादा से ज्यादा सोच सकते हो, ज्यादा से ज्यादा टाइम यूटिलाइजेशन आप खुद को आप दे सकते हो। ओवरऑल देखा जाए दोस्तों, तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपको एक प्रॉपर ऑक्सीजन की जरूरत है। मतलब आपको एक अच्छे इन्वायरमेंट की जरूरत है। आपको नेगेटिव वे से बचना होगा, पॉजिटिव थिंकिंग में आना पड़ेगा, पॉजिटिव वे में आना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा आप सोच सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप वर्क कर सकते हो अपने स्टडी पे। कहा जाता है कि एक अच्छा आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए आपको बादाम का सेवन करना पड़ेगा, कुछ एक्सरसाइज करने पड़ेंगे, जिससे आपकी आईक्यू लेवल बढ़ जाएगा, और पौष्टिक तत्व, जिससे आपका माइंड एंड बॉडी सही सीक्वेंस में बैलेंस रहेगा। तो दोस्तों, आपको ज्यादा से ज्यादा इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए, जिससे आपके बॉडी बैलेंस में रहे, आपके माइंड बैलेंस में रहे, और एक अच्छा पॉजिटिव वे आपके बॉडी में ऊर्जा एक अच्छा होता रहे, जगता रहे। दोस्तों, आपको मैं यहाँ पे एक सलाह देना चाहूंगा। अगर ऐसा आपको लगता है कि सिर दर्द हो रहा है, अचानक सा झंझनापन स्टार्ट होता है आपके बॉडी में, वीकनेस हो रहा है, कमजोरी हो रहा है, तो आपको तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट से दिखाना चाहिए, जिससे आपकी हेल्थ अच्छा रहे। अब आते हैं टॉपिक पे। दूसरा पॉइंट, डाउट। इसमें कुछ रीजन जो ओवरऑल देखा जाए तो कुछ ऐसे पॉइंट हो सकते हैं। ज्यादातर लोगों को डाउट होता है अपने आप पे, कॉन्फिडेंस की कमी होता है। मतलब डाउट तभी आएगा जब आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा। कहने का मतलब कि आपको एक डाउट को दूर करने के लिए, खुद पे एक कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब क्या, कि आपको उस पर्टिकुलर थिंग पे वर्क करना होगा जो कि आपका लगता है कि सबसे स्ट्रांग पॉइंट है, एंड स्ट्रांग पॉइंट को स्ट्रांग और करना है, और जो कि ये आपको लगता है कि वो सबसे ज्यादा वीक पॉइंट है, और वीक पॉइंट से क्या होता है कि डाउटनेस सबसे ज्यादा आता है, और जिसके वजह से आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। तो आप उस डाउट को दूर करो, वो अपने वीकनेस पॉइंट पे काम करो, जिससे आपका वीकनेस पॉइंट दूर होगा, और आप खुद को एक एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंस फील करोगे। आप पब्लिक फियर को भी फेस कर सकते हो। कभी कभी होता है इंसान को पब्लिक फियर भी होता है, जब भी कभी स्टेज से बोलना होता है तो बहुत लोगों को पब्लिक फियर होता है। तो आपको ये सब चीज लाने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है, जो कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है नॉलेज की कमी हो, या बहुत ऐसे चीज हो सकते हैं जो जिसका आपको लगता है कि ये कमी है, तो आपको करना पड़ेगा मेहनत। ओके, अब कुछ लोग कहेंगे कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होगा। देखो, कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए कोई रामबाण नहीं है, कोई पैनेसिया नहीं है। रामबाण का मतलब होता है पैनेसिया, मतलब यहाँ इंग्लिश मीनिंग रामबाण का पैनेसिया होता है। तो आप इस वर्ड को भी याद कर सकते हो, बहुत अच्छा वर्ड है। दोस्तों, अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं सबसे ज्यादा अपनी गलतियों से सीखता हूं। मैं जो गलतियां करता हूं उसे मैं कोशिश करता हूं रिमूव करने का, और वो सबसे ज्यादा मेरी पॉजिटिव थिंक में इन्वॉल्व होता है। नेगेटिव चीजों को छोड़ करके मैं पॉजिटिव चीजों पे इन्वॉल्व करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैं इंडल्ज होता हूँ उसमें। ओके, तो आपको भी कोशिश करना है पॉजिटिव थिंकिंग सबसे ज्यादा लाने का। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल पुट करना चाहूंगा। आपने नाम सुना होगा थॉमस एडिसन का, जिन्होंने अपने आविष्कार से बल्ब का निर्माण किया था, और वो महान वैज्ञानिक कहला। दोस्तों, पता है इनको बचपन में ये कह करके स्कूल से निकाल दिया गया था कि तुम्हारा दिमाग बहुत कमजोर है। और उसके बाद पता है दोस्तों, उन्होंने अपने रूम में 10 साल के उम्र में ही एक लैब बनाया, और उस लैब में अपना हर उस पोटेंशियल को दिया, और आविष्कार पे भिड़ गए, और आविष्कार करके ही बताया। 1000 बार फेल होने के बावजूद बल्ब का निर्माण करके एक
बेहतरीन साइंटिस्ट कहलाए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी भेजें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।